Audio Jungle. Audio Jungle. Be positive, be happy. Audio Jungle. जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही प्रार्थना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको बहुत सारा मिलता रहे। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिस तरीके से दिवाली पर हम अपना घर जगमग करते हैं, हर कोने को उजागर करते हैं, हर कोने के अंदर खुशियां लेकर के आते हैं, इसी तरीके से मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में भी हर जो भी आपकी परेशानी है वो ख़त्म हो, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आए, आपके घर के अंदर खूब बरकत हो और खूब खुश रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज की जो दिवाली की स्पेशल जो आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ, वो उपाय मैं खुद भी करती हूँ और उस उपाय को करने के बाद में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मेरे को मिला है। तो मैंने सोचा कि यही उपाय मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। तो दिवाली की सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि कार्तिक का भी महीना है। सुबह जल्दी उठ कर के आपने सुबह उठने के साथ ही स्नान वगैरह करने के बाद में घर के मंदिर के अंदर आपने पोछा लगाना है। उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके और थोड़े से 2 दाने जो है ना चीनी के डाल करके आपने घर के मंदिर के अंदर पोछा लगाना है। क्योंकि मंदिर के अंदर जब हम पोछा लगाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से मंदिर को हम पोछा लगा के सफाइयाँ करते हैं, उसको नीट एंड क्लीन करते हैं, उसी तरीके से ईश्वर हमारी ज़िंदगी के अंदर जो भी दुख, तकलीफ़, दर्द है वो सब मिटा देते हैं, उनकी भी सफाई कर देते हैं। आपने ये करना है। साथ ही आपने जो स्पेशल काम करना है, आपने झाड़ू लेनी है। जो धनतेरस वाले दिन आप लेकर के आए थे 2 झाड़ू, उनके अंदर जो मौली और तिलक किया हुआ था, और उस झाड़ू से आपने पूरे घर के अंदर ना लगा सकें तो किचन के अंदर अपने हाथ से झाड़ू लगाइएगा। और जो मेन गेट है वहाँ पर भी आपने खुद अपने हाथ से झाड़ू लगानी है। साथ में गंगा जल की थोड़ी सी छींटे दे दीजिएगा और घर के बाहर जो है ना आपने 3 धार से आपने पानी गिराना है। जिस तरीके से लक्ष्मण रेखा होती है उस तरीके से 3 धार बना करके आपने मेन गेट के ऊपर आपने चीटे देनी है कि हे महालक्ष्मी हमारे घर के अंदर वास करो, विष्णु जी के साथ में, और स्थिर होकर के हमारे घर के अंदर रहो। दिवाली 14 नवंबर को जो पूजा का समय रहेगा फैक्ट्री के लिए, ऑफिस के लिए 12:09 से लेकर के शाम 4:07 तक रहेगा, और शाम को 5:28 से 8:07 तक रहेगा। और रात में जो लक्ष्मी की पूजा होगी वो 8 बजकर, उस समय आप अपने घर के अंदर पूजा करें। 8:47 से लेकर के रात के 1:45 तक रहेगा। जो मैंने आपको समय बताया है दोपहर का, उस समय आप ऑफिस, अपने फैक्ट्री, जहां आपकी शॉप है वहां पर आप पूजा कर लें, और शाम को जो पूजा करेंगे वो आप अपने घर के अंदर करेंगे। जो दिवाली वाले दिन हमें सामान चाहिए, जो आपने रात में पूजा करनी है, स्थिर लगन के अंदर पूजा करनी है, उस समय जो पूजा कहते हैं जो सिंह लगन के अंदर पूजा करी जाती है, वो पूजा जो होती है वो स्थिर होती है। कहते हैं होली और दिवाली की जो रात को पूजा करी जाती है वो स्थिर होती है, और उसका जो फल है ना कई गुना मिलता है। जो भी आप डेली में जो भी पूजाएं करते हैं वो भी उसी समय पूजा करिए, और जो स्पेशल पूजा आज मैं आपको बताने के लिए आई हूँ वो पूजा भी आप ज़रूर करिएगा, और आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे तो अगली दिवाली तक आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर बहुत बदलाव आया है और आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आई हैं। इसके लिए हमें सामान क्या चाहिए होगा ये पहले से आप तैयार कर लीजिएगा। इस दिन हमारे को चाहिए 11 कमल के फूल। जी हाँ, 11 कमल के फूल चाहिए। 11 ही हमारे को घी के दीपक चाहिए, और इसके साथ में हमें केसर चाहिए, लौंग चाहिए। लौंग दीपक के अंदर 2 लौंग डालनी है आपने, और केसर या हल्दी थोड़ी सी डाल दीजिएगा। ये 11 जो दीपक हैं इनके लिए चाहिए हमारे को।
पूरे दिन के अंदर जो आपने पूजा करनी है पूरा खूब अच्छे से सजाइएगा, खूब रंगोली बनाइएगा, घर के हर कोने को खूब अच्छे से सजाइएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का कुछ पता नहीं है ना, किस भी द्वार से आ जाए। और साथ ही श्री यंत्र की इस दिन पूजा करिएगा। श्री यंत्र के अंदर 108 द्वार होते हैं। जी हाँ, जो कट होते हैं वो 108 द्वार होते हैं और उन्हीं द्वारों से माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन की जो पूजा होती है श्री यंत्र को इस दिन जो है ना प्राण प्रतिष्ठित भी किया जाता है। इसकी पूजा का बहुत बड़ा विधान होता है, बहुत अच्छे तरीके से करी जाती है। इस दिन विशेष पूजा होती है लक्ष्मी गणेश जी की और साथ में श्री यंत्र की। श्री यंत्र क्रिस्टल के हों, ब्रास के हों या चांदी के, सोने के या तांबे के ऊपर भी हो, कोई भी श्री यंत्र आप ले सकते हैं। उनकी विशेष पूजा होती है क्योंकि इनके 108 द्वार होते हैं और इन 108 द्वार से ही लक्ष्मी का आगमन होता है। दिवाली की जो रात होती है वो विशेष पूजा जो होती है, दिवाली की रात की जो पूजा होती है, ये 108 द्वार खोल करके कि माँ लक्ष्मी हमारे घर के अंदर आए। श्री यंत्र को आपने कोई भी प्लेट के अंदर, कोरी प्लेट होनी चाहिए, वहाँ पर आपने रखना है और उनको आपके पास शंख होगे, शंख के अंदर आपने गुलाब जल भरना है। गुलाब जल भरने के बाद में ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, जी हाँ, ओम महालक्ष्मी या सिर्फ महालक्ष्मी प्रसन्न हो, जो भी आपके मन के अंदर जो भी आपको याद हो मंत्र, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, हे माँ प्रसन्न हो और हमारे को शुभ फल दो। ठीक है, जिस समय आप शंख के साथ में आप गुलाब जल शंख के अंदर भर करके आप श्री यंत्र की पूजा करें। तो ऐसा करने से जो 108 द्वार हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ में आपने श्री यंत्र को जहाँ लक्ष्मी गणेश जी और आपने खील बताशे जो सामान रखा हुआ है वहाँ पर आप इनको रख दीजिएगा। अब रात में जो आपने पूजा करनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने करना क्या है कि एक जो आपने 11 कमल के फूल लिए हैं और 11 ही दीपक लिए हैं। पहले दीपक जलाना है आपने, उस दीपक के अंदर मैंने बताया आपको उसके अंदर लौंग डालनी है और एक केसर डालनी है। केसर नहीं है तो हल्दी डाल दीजिएगा। शुद्ध देसी घी का दीपक आपने रात में जलाना है और ये पूजा जो आप करेंगे 11 बजे के बाद करेंगे और 1 बजे से पहले पहले करनी है। ये रात की पूजा है ये आपकी। उससे पहले जो दीपक जलाना है उससे पहले जो डेली आप पूजा करते हैं ना, क्योंकि सारी जो भी पूजा है ना वो जागृत हो जाती है। जितने भी आपने मंत्र करे हैं, जो भी पूजा पाठ करी है, वो इस समय जो करी जाती है वो स्थिर होती है और उसका फल जो है ना कई गुना मिलता है। आपने एक दीपक जलाया और दीपक जलाने के बाद में आपने क्रिस्टल की माला से, जी हाँ, स्फटिक की माला से ये जाप करना है। जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ उस मंत्र का आप जाप करना है। पहले आपने घी का दीपक जलाया, देवी महालक्ष्मी के सामने, श्री यंत्र के सामने ये दीपक जलाया और आपने मंत्र बोलना है ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ऐं ह्रीम श्रीम फट। दोबारा से नोट कर लीजिए, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम ऐं ह्रीम श्रीम फट। इस मंत्र का आपने जाप करना है। एक माला कर ली। एक माला करने के बाद में जो दीपक जलाया उसी के पास में आपने माँ लक्ष्मी को कमल का फूल खोलना नहीं है, आपने एज इट इज़ कमल का फूल रख देना है आपने। फिर उसके बाद में दोबारा से दीपक जलाना है। 11 दीपक एक साथ नहीं जलाने हैं, एक एक करके आपने दीपक जलाना है। एक दीपक जलाया, फिर उसके बाद में आपने माला करी, फिर फूल चढ़ाया, फिर दीपक जलाया, फिर माला करी, फिर आपने फूल चढ़ाया। एक खास चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जिस समय आप पूजा कर रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ में करिएगा कि माँ लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, आपके घर के अंदर ही हैं और आपकी पूजा को देख रही हैं, सुन रही हैं। और आपके मन जो है ना, जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, खुश होकर के पूजा करिएगा। दूसरा, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अचानक से जिस समय हम ये पूजा कर रहे हैं, अचानक से बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाती है या कुछ चहल पहल, तो पीछे मुड़ कर के मत देखिएगा। आप
पूरा का पूरा ध्यान जो है एकाग्रता के साथ में आप पूरा का पूरा माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, गणेश जी का ध्यान करके आप ये जाप करिए। आप देखेंगे कि इस मंत्र के अंदर बहुत पावर है। पूजा शुरू करने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि जल लेना है हाथ में, और संकल्प, कहते संकल्प में बहुत पावर होती है। किस वजह से आप किस लिए कर रहे हैं, नौकरी के लिए कर रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए कर रहे हैं, जो भी आपकी मन की इच्छा है कि हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश जी महाराज, मैं इसलिए ये पूजा कर रही हूँ रात में बैठ कर के, मेरी इस मनोकामना को आप जल्द से जल्द पूरा करने की कृपा करें। इस जल को आपने अपने गणेश जी के आगे, माँ लक्ष्मी के आगे छोड़ देना है और फिर आपने अपनी पूजा शुरू कर देनी है। उसके बाद में आपने, जब आपकी पूजा हो जाए, उसके बाद में फिर दोबारा से जल हाथ में लेना है। फिर आपने प्रार्थना करनी है कि जो भी मैंने पूजा करी है वो मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ या करती हूँ, ये जल गिरा दीजिएगा। उसके बाद में आप प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरी ये इच्छा है और इस इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करने की कृपा करें। शाम की पूजा शुरू करने से पहले आपने एक काम ज़रूर करना है। आपने यम का दीपक बनाना है, एक जो 4 मुखा दीपक होता है, और चारों तरफ जला देना है। वो आपने अपने मेन गेट के ऊपर रखना है। एक दीपक आपने जो जलाना है किचन की, जहाँ ड्रेनेज जाती है, किचन की जो नाली है वहाँ पर रखना है एक दीपक। ये बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर करिएगा। और जो वो दीपक जलाएंगे उसके अंदर 2 लौंग जो आपने मेन गेट पे जलाया है वो उसमें भी डालनी है, और जो नाली किचन की जो नाली है वहाँ पर ज़रूर आप डालिएगा। एक टिप मैं बता रही हूँ आपको, ये रात में ज़रूर करिएगा। आपने क्या करना है, एक लाल रंग का कागज़ लेना है। उस कागज़ के ऊपर आपने 9 बिंदियाँ लगानी है, कुमकुम और हल्दी मिला करके। उसकी 9 बिंदियाँ लगा करके वो कागज़ को जो है आपने माँ लक्ष्मी और गणेश जी के पास में रख दीजिएगा। वो कागज़ को पूरी रात वहीं रहने दीजिएगा, और इस कागज़ को सुबह अपनी तिजोरी के जो उसका दरवाज़ा है उसके ऊपर चिपका दीजिएगा। ये बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं शुभ फल देने वाला कागज़ होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियाँ आएँ। जिस तरीके से घर को आप सजा रहे हैं ऐसे ही आपका जीवन संवरे। जय श्री राम।